अस्सलाम वालेकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे सफ़ेद चावल और लोबिया। इसको राजमा भी बोला जाता है और लाल दाल भी बोला जाता है, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दाल को हमने 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। उसके बाद धो के हमने साफ़ पानी में इसको डाल दिया है। उसमें पे 1 अदद प्याज का स्लाइस काट के डाले हैं और 3-4 जो है लहसुन और खड़े मसाले डाल दिए हैं और इसको हम बॉयल करेंगे। तो इसके लिए जो तड़का हम तैयार करेंगे उसके लिए हमने पैन में 2 अदद छोटे साइज़ में प्याज डाले हैं, उनको हमने ब्राउन कर लेना है। 1 अदद पहले डाल दिया है कि वो उसकी ग्रेवी अच्छे से बनेगी। तो जब थोड़े से प्याज ब्राउन हो जाएं आपके, तो उसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के शामिल कर दें और इसको भी अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे भून लें। जब इन चीज़ों का कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसमें बाकी लवाज़मात ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों चीज़ें ब्राउन हो चुकी हैं। तो इसमें हमने 1 अदद टमाटर लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी शामिल की है। बाकी इसमें भी हमने कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। जब टमाटर गल जाएंगे, इनको अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। तो इनका जब रंगत चेंज हो जाए, टमाटर गल जाए, ऑयल ये अपना छोड़ दें, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून दही के लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। तो दही जब भी आप किसी हांडी में डालें तो पहले आंच को हल्का रखें और उसको चम्मच हिलाते हुए इसको तैयार करें। 2 मिनट फिर इसको अच्छे तरीके से आप बनाई करेंगे तो दही का पानी ख़त्म हो जाएगा और ये ऑयल दोबारा से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद हमने जो बॉयल लोबिया है हमारे पास, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्याज भी नज़र आ रहा है और लहसुन भी। लेकिन 5 से 7 मिनट हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि ये चीज़ें आपस में बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, जो बॉयल होने होते वक्त हमने इसमें डाली थी। अभी ये इसकी बुनाई हमने मुकम्मल कर ली है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी की सूरत में भी इसको रख सकते हैं, और लेकिन चावलों में आपने खाना है तो चावलों के लिए इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो रोटी के साथ अगर आप खा रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा ग्रेवी की सूरत में ही रख लें। अभी ये देखें, ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो अभी इस पर हम धनिया, अदरक और हरी मिर्च का गार्निश कर रहे हैं और इसको ढाँप के रख दिया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम चावल बॉयल करेंगे। तो चावलों के लिए हमने पानी जब बॉयल हो जाए तो उस वक्त हमने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। थोड़ा सा ज़ीरा है, 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची, और इसमें हम 2 चम्मच नमक के डाल रहे हैं। नमक ज़्यादा इस्तेमाल करें इस वक्त, क्योंकि जब ये पानी इसका हम निकालेंगे चावलों में से तो ये वो उसका जो असर है वो चावलों में जितना हमें चाहिए वही रहेगा, बाकी ये निकल जाएगा। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल का डाला है और अभी इस पे हम चावल डाल रहे हैं। तो चावल जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं, पक जाएं, तो फिर उसके बाद हमने इसमें से पानी इसका निकाल लेना है। तो अभी ये देखिए हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो चलें आए देखते हैं फाइनल लुक। अभी आप देख सकते हैं कि वाइट चावल और दाल लोबिया हमारा तैयार हो चुका है। उस पर हमने गार्निश भी कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से इस चीज़ को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। ख़ासकर ये कश्मीर के जो मेरे दोस्त भाई हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।